20 जून 2025। भारत की कहानी अब किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। कुछ दशकों में देश ने अपनी पहचान पूरी तरह बदल दी है। डिजिटल क्रांति ने गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाया, जिससे किसान, दुकानदार और छात्र सब सशक्त हुए। सोचिए, 2 दशक पहले कौन सोच सकता था कि एक चाय वाला QR कोड से पेमेंट लेगा या गांव की महिला अपने सामान को दुनिया भर में बेचेगी। आज यह हकीकत है। डिजिटल बदलाव ने सोच, अवसर और सपनों को नई उड़ान दी है। अब भारत सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था भी है। इस क्रांति ने शासन, व्यापार, शिक्षा और संवाद के तरीके बदल दिए। सरकारी सेवाओं से लेकर मनोरंजन और बैंकिंग तक हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक ने गहरी छाप छोड़ी है। यह मूक क्रांति हर घर, हर गली तक पहुंच रही है। एक आत्मविश्वासी भविष्य की ओर बढ़ता भारत। इस निबंध में हम भारत की डिजिटल यात्रा के अहम पड़ावों को देखेंगे। धीमे इंटरनेट से लेकर स्मार्टफोन और सस्ते डेटा तक, सरकारी नीतियों, ग्रामीण बदलावों और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जुनून और उम्मीदों की है, जिन्होंने डिजिटल सपना सच कर दिखाया। 2000 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट एक विलासिता थी। डायल अप कनेक्शन, धीमी स्पीड और महंगे बिल। एक तस्वीर डाउनलोड करने में मिनटों लग जाते थे। हर गली में साइबर कैफे खुल रहे थे, जहां छात्र प्रोजेक्ट बनाते, नौकरी के लिए आवेदन करते और पहली बार ईमेल आईडी बनाते थे। साइबर कैफे तकनीक से पहली मुलाकात का केंद्र बन गए। 1 घंटे के लिए 20-30 रुपये देना बड़ा खर्च था, लेकिन यहां से डिजिटल जागरूकता की नींव पड़ी। इंटरनेट का उपयोग मुख्यतः सूचना या ईमेल तक सीमित था। ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट, वीडियो स्ट्रीमिंग, ये सब कल्पना से परे थे। कंप्यूटर चलाना और इंटरनेट इस्तेमाल करना एक विशेष कौशल था, जो कुछ ही लोगों के पास था। भाषा भी बाधा थी, क्योंकि अधिकतर सामग्री अंग्रेजी में थी। इन सीमाओं के बावजूद इसी दौर ने डिजिटल क्रांति की जमीन तैयार की। युवाओं में तकनीक की ललक जगी। याहू मैसेंजर और ओनरकुट ने सोशल नेटवर्किंग का पहला स्वाद दिया। यह धीमी शुरुआत ही बाद की स्मार्टफोन और डेटा क्रांति की नींव बनी। 2010 के बाद स्मार्टफोन ने भारत के डिजिटल इतिहास में क्रांति ला दी। सस्ते स्मार्टफोन और डेटा ने इंटरनेट को जेब में पहुंचा दिया। रिलायंस जियो के आने से डेटा बेहद सस्ता हुआ। अब इंटरनेट आम जरूरत बन गया। लोग सिर्फ जानकारी नहीं, मनोरंजन भी खोजने लगे। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक जैसे ऐप्स हर फोन में आ गए। क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट की बाढ़ आई। गांव का किसान यूट्यूब पर खेती सीख सकता था, गृहिणी नई रेसिपी, छात्र ऑनलाइन पढ़ाई। स्मार्टफोन और डेटा ने अवसरों के नए दरवाजे खोले। यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, छोटे व्यापारी, हर कोई डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन गया। डिजिटल पेमेंट ऐप्स ने लेन देन आसान कर दिया। इंटरनेट अब लोकतांत्रिक हो गया, हर नागरिक की पहुंच में। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की शुरुआत थी। भारत की डिजिटल यात्रा को दिशा देने में डिजिटल इंडिया मिशन का बड़ा योगदान है। 2015 में शुरू हुआ यह मिशन सिर्फ योजना नहीं, एक आंदोलन था। इसका मकसद था हर नागरिक तक इंटरनेट, सरकारी सेवाएं और डिजिटल साक्षरता पहुंचाना। भारत नेट जैसी परियोजनाओं ने लाखों गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा। डिजिलॉकर, उमंग, माईगव जैसे प्लेटफॉर्म्स ने सरकारी सेवाएं मोबाइल पर ला दी। डिजिटल सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू हुआ, जिससे करोड़ों ग्रामीण डिजिटल रूप से सक्षम बने। इन पहलों ने नागरिकों और सरकार के बीच की दूरी कम की और डिजिटल क्रांति को समाज के हर तबके तक पहुंचाया। आधार, यूपीआई, ई-साइन जैसी पहलों ने डिजिटल पहचान और भुगतान प्रणाली को मजबूत किया। डिजिटल इंडिया मिशन ने नवाचार, स्टार्टअप्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। डिजिटल क्रांति की असली सफलता वहीं दिखती है। पहले डिजिटल डिवाइड बड़ी चुनौती थी, लेकिन सस्ते स्मार्टफोन और सरकारी योजनाओं ने तस्वीर बदल दी। किसान अब फोन पर मौसम, बाजार भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी पा रहे हैं। महिलाएं ऑनलाइन अपने उत्पाद बेचकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। डिजिटल बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया है। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी डिजिटल तकनीक वरदान साबित हुई। छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मरीज टेलीमेडिसिन से डॉक्टर से जुड़ रहे हैं। फिर भी कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता, स्थानीय भाषा में कंटेंट और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। इन बाधाओं को दूर कर ही हम एक समावेशी डिजिटल इंडिया बना सकते हैं।
डिजिटल क्रांति की असली ताकत है डिजिटल साक्षरता। यह सिर्फ तकनीक चलाना नहीं, बल्कि उसे समझना और सुरक्षित इस्तेमाल करना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे कार्यक्रमों ने करोड़ों ग्रामीणों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाया। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने भी डिजिटल कौशल सिखाने में योगदान दिया, खासकर महिलाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को। डिजिटल साक्षरता से नागरिक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे ले सकते हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकते हैं और नए कौशल सीख सकते हैं। यह लोगों को उपभोक्ता से निर्माता बनाती है, स्थानीय जरूरतों के अनुसार समाधान तैयार करने की क्षमता देती है। आगे बढ़ने के लिए डिजिटल साक्षरता को स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनाना, बुजुर्गों और वंचित वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना जरूरी है। हर हाथ में तकनीक की ताकत देना ही असली डिजिटल इंडिया है। डिजिटल क्रांति ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स इसके दो मजबूत स्तंभ हैं। यूपीआई ने पैसे भेजना, बिल भरना, खरीदारी सब कुछ आसान और तेज बना दिया। अब छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी कंपनियां तक डिजिटल हो गई हैं। यूपीआई की सफलता ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया और नकद पर निर्भरता घटाई। ई कॉमर्स ने छोटे शहरों और गांवों तक बाजार पहुंचाया। अब हर कोई ऑनलाइन खरीद बिक्री कर सकता है। इससे लाखों छोटे उद्यमियों को राष्ट्रीय बाजार मिला, उनकी आय और पहुंच बढ़ी। लेकिन साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां भी हैं, जिनसे निपटना जरूरी है। इनका समाधान कर ही भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता पा सकता है। भारत की डिजिटल यात्रा अब 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसे नए युग में प्रवेश कर रही है। 5G से इंटरनेट की स्पीड और विश्वसनीयता बढ़ेगी। सिर्फ तेज डाउनलोड नहीं, बल्कि स्मार्ट डिवाइसों का युग शुरू होगा। AI और 5G मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और स्मार्ट शहरों में क्रांति ला सकते हैं, जैसे दूर दराज के गांव में रोबोटिक सर्जरी या AI आधारित शिक्षा। ब्लॉकचेन से पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी। भूमि रिकॉर्ड, सप्लाई चेन, मतदान में इसका उपयोग हो सकता है। इन तकनीकों से लाखों नई नौकरियां और नवाचार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन इसके लिए कुशल कार्यबल, डेटा सुरक्षा और नैतिकता की जरूरत है। शिक्षा और कौशल विकास में निवेश जरूरी है। इन तकनीकों का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए मजबूत रणनीति और नियामक ढांचा चाहिए। भारत की डिजिटल क्रांति सिर्फ तकनीक नहीं, करोड़ों भारतीयों के सपनों और प्रयासों की कहानी है। हमने डायल अप से 5G तक लंबा सफर तय किया। इसने अर्थव्यवस्था और समाज दोनों को बदला। अब चुनौती है डिजिटल डिवाइड खत्म करना, साइबर सुरक्षा मजबूत करना और शिक्षा को भविष्य के लिए तैयार करना। यह बदलाव सिर्फ सरकार से नहीं, हर नागरिक की भागीदारी से संभव है। हमें जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनना है, फेक न्यूज, ऑनलाइन नफरत के खिलाफ खड़ा होना है और दूसरों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। जब हर भारतीय इस आंदोलन का हिस्सा बनेगा, तभी इसकी पूरी क्षमता उजागर होगी। यही साझा संकल्प हमें एक समावेशी, न्यायपूर्ण और सशक्त डिजिटल भारत की ओर ले जाएगा।